हेलो बच्चों, महाराजा कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम गौरव शर्मा। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊँगा। और बेटा जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है उसका? वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या, बेटा जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में अपन बोलते हैं रियल नंबर्स, बोलते हैं रियल नंबर्स। और बेटा जो वास्तविक संख्या क्या होती है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। बेटा क्वेश्चन आता है परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। बेटा परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके और जहाँ Q का मान क्या हो, 0 ना हो। बेटा परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके जहाँ Q का मान 0 ना हो। तो यहाँ P और Q क्या है? यहाँ P और Q पूर्णांक है। P यहाँ पे अंश है और Q यहाँ पे क्या है? हर है। ठीक है, जैसे मानो इसका कोई उदाहरण है, जैसे 1/2। बेटा 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 0 परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं 1 के नीचे 0 लिख दूं तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर का मान क्या हो गया? 0। ठीक है, उसके बाद बेटा अपरिमेय संख्या है। तो बेटा परिमेय संख्या आया, अब है अपरिमेय संख्या। बेटा अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सके। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सके क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बेटा, इसके उदाहरण है सारी अभाज्य संख्या। सारी बेटा क्या? अभाज्य संख्या है। और बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या बेटा ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, इसका उदाहरण है 2, 3, 5 और 7। ये सारी क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें देख 2 है, 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है, 2 कम 2 क्या है? 0। और 2 में किसका भाग जाता है? 1 का। तो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, और बेटा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर्स। अब जैसे इसका उदाहरण हो गया √2। √2 क्या बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। और √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। बेटा जो संख्या होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है बेटा काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है बेटा वो बहुत सारी प्रकार की होती है। जैसे उनके पहले या सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? प्राकृतिक संख्या। जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है बेटा? अनंत तक।
कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या है उसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जो इसकी दूसरी आती है बेटा वो है पूर्ण संख्या। दूसरी आती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या वो होता है बेटा जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। तो पूर्ण संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है। और बेटा तीसरी आती है अपने पास पूर्णांक। बेटा पूर्णांक होती है ऐसी संख्या जो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हैं, उसे कहते हैं बेटा पूर्णांक संख्या। जैसे इसका उदाहरण है 0 के इधर सारी कौन सी होती हैं? पॉजिटिव नंबर, मतलब प्लस वाली संख्या है। और 0 से इधर कौन सी होती है? सारी माइनस वाली संख्या है। कैसे उदाहरण देखो इसका, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, और बाकी इधर वाली सारी माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ये सारी क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या। ठीक है। बेटा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वो संख्या है जो चैप्टर में नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जो काल्पनिक संख्या है वो कक्षा 11th में है। लेकिन इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मेरे पास x² + 3 = 0 है। ठीक है। लेकिन जो प्लस का 3 जब बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x² = -3। अब यहाँ से जब भी स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? रूट। तो यहाँ से ±√3। तो बेटा जो -3 आ गया तो ये सारी क्या है? काल्पनिक संख्या है। और ये अपन किस में पढ़ेंगे? क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या। बेटा काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनका अस्तित्व ना हो। काल्पनिक संख्या बेटा वो संख्या होती है जिन संख्याओं का अस्तित्व ना हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बेटा तो समझने वाली बात क्या है? एक तो HCF और दूसरी क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बेटा। जो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो HCF का बेटा पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी मीडियम और हिंदी में इसे बोला जाता है महत्तम समाप्रवर्तक। हिंदी में इसे बोला जाता है बेटा महत्तम समाप्रवर्तक। और वैसे अगर कहाँ भी लिखा जाए मैसे, इसे दूसरा नाम मैसे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब पहले समझ लो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो धनात्मक पूर्णांकों को क्या निकालते हैं अपन? HCF निकालने की एक टेक्निक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने की। अब जैसे मेरे पास दो नंबर है A और B। फिर इसमें A क्या है? B से बड़ा है। अगर यहाँ पे A B से बड़ा है तो ये क्या होगा? A = BQ + R। A = BQ + R, जिसमें बेटे B यहाँ पे क्या है? भाजक है। B यहाँ पे क्या है? भाजक, और Q यहाँ पे क्या है बेटा? भागफल है। Q यहाँ पे भागफल है और R यहाँ पे शेषफल है। और बेटा A यहाँ पे क्या है? भाज्य है। A यहाँ पे क्या है? भाज्य है। बेटा यहाँ पे B क्या है? भाजक है। Q यहाँ पे क्या है? भागफल है, और R यहाँ पे शेषफल है। तो बेटा यहाँ पे क्या बना? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो R है वो R का मान क्या होगा? बेटा B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास शेषफल है, शेषफल हमेशा B से क्या होगा? छोटा होगा। शेषफल B से यहाँ छोटा है। और बेटा इसका मान जो R है शेषफल, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो बेटा ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बेटा। इस विधि से अपन को क्या करना है? इन HCF, इन दो संख्याओं को क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब वो कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 135 और 225 का मैं निकालूंगा HCF।
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखना बेटा हल, यहाँ 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से HCF ज्ञात करना। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन 225 है। बेटा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 225 है। 225 बेटा बड़ा है किससे, 135 से। 225 बड़ा है 135 से, तो सबसे पहले बेटा 225 को किसके बराबर लिखेंगे, 135 के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चरण फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो वो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 225 बराबर 135। मतलब बेटा अपन को 135 225 में 135 का भाग करना है। कैसे, जैसे सबसे पहले 225 भाग कर दो 135 का। 135 दूनी कितने होते, 270। 101 बार जाएगा, 135 एकम 135। बेटा 5 में से 5 गया 0, यहाँ से हासिल लेंगे 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया 0। बेटा जो 135 है वो यहाँ पे क्या है, भाजक है। तो जो 135 है वो यहाँ पे क्या है, भाजक। और ये 90 आया जो यहाँ पर क्या है बेटा, शेषफल है। क्या है, शेषफल। और 1 यहाँ पे क्या है बेटा, भागफल है। 1 यहाँ पे क्या है, भागफल है। ठीक है, तो बेटा भाजक को गुणा कर दो भागफल से, और जो बच गया शेषफल वो उसमें क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो भाजक कितना है अपने पास, 135। भाजक 135 है। बेटा 135 का गुणा करना है अपन को इस भागफल से। यहाँ पर आया 1, भागफल 1 है, और बेटा जो बच गया 90 शेषफल वो इसमें जोड़ दो। तो 135 गुणा 1 प्लस 90 ये हो गया। अब बेटा ये यहाँ पे क्या है, शेषफल है 90। लेकिन बेटा इसको अपन को तब तक चलाना है तब तक कि इसका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब 135 को 90 के बराबर लिखूँगा। ठीक है, चरण 2 लिखना, और यहाँ लिखना बेटा 135 बराबर 90। ठीक है, अब बेटा 135 में अपन को 90 का भाग करना है। कैसे, सबसे पहले 90 में भाग देंगे 135 का, कितना आएगा, 90 एकम 90। बेटा 5 में से 0 गया 5, 3 में से 9 नहीं जाते, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 13 में से 9 गया 4। बेटा इसका शेषफल कितना है, 45। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अपने पास भाजक जो मैंने पहले बताया था, ये भाजक है, ये क्या है बेटा, भागफल है, और ये क्या है अपने पास, शेषफल है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का भाजक गुणा भागफल। तो 90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है, 45। तो यहाँ आएगा 45। ठीक है बेटा, उसके बाद लिखना अपन को चरण 3। चरण थर्ड में क्या होगा बेटा, 90 किसके बराबर आएगा, 45 के। हमेशा बेटा जब भी अपन स्टेप आगे करेंगे, जब भी चरण अपन आगे लिखेंगे, तो अपन भाजक के बराबर किसको लिख देंगे, शेषफल को। ठीक है, तो बेटा 90 कितना है यहाँ पे, 90 में भाग करेंगे 45 का। ठीक है, तो 45 में कितना आएगा, 45 एकम 45, 45 दूनी 90। तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 90। बेटा आगे 0, यहाँ क्या आया 0, इसका शेषफल 0 आ गया। तो 45 गुणा 2 प्लस 0 आ गया। तो बेटा जो भाजक आया, जिस भी प्रक्रिया में भाजक आया वही क्या हो गया बेटा, इसका HCF हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF 45 है। ये इसका आंसर। बेटा जिस भी चरण में शेषफल अगर 0 आ जाए तो बेटा उसका भाजक ही क्या होता है, इसका HCF हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका भाजक 45 है, भागफल 2 और शेषफल इसका 0, बेटा तो भाजक क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ठीक है, अब बेटा इसके 2 सवाल हैं, वो तुम्हें खुद करने, नहीं आए तो पूछ लेना।
बेटा जो प्रश्नावली 1.1 है उसका सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है बेटा, पूर्णांक के सबसे पहले इसमें समझना क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। बेटा धनात्मक यानी प्लस, और विषम पूर्णांक होते बेटा ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, क्या कहलाती है, विषम संख्या। उससे पहले बेटा पूर्णांक आ गया। अब पूर्णांक मैंने पहले बता दिया था कि ऐसी संख्या उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या है, क्या कहलाता है बेटा, पूर्णांक कहलाता है। अब बेटा लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक लगा बेटा 6q+1, 6q+3, 6q+5। बेटा यहाँ पे 6 क्या है, भाजक है, 6 यहाँ पे क्या है, भाजक, और q यहाँ पे क्या है, भागफल है, और प्लस 1 क्या है यहाँ पे, शेषफल है, शेषफल है। ठीक है, तो बेटा मुझे ये किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि बेटा वो क्या होता है, a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, तो बन रहा है b यहाँ पे क्या है, भाजक, तो यहाँ पे b की जगह क्या आएगा 6, और q यहाँ पे क्या है, भागफल, तो q ऐसा कैसा, और बेटा यहाँ पे शेषफल क्या है 1, तो प्लस r की जगह क्या जाएगा। तो बेटा किससे निकालना है इसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बेटा अपन को क्या निकालना, सबसे पहले a, तो a क्या मान लूँगा उसे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल में माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और 6 यहाँ भाजक है, बेटा 6 यहाँ पे क्या है, भाजक। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे करेंगे, अर्थात b बराबर क्या है 6, क्योंकि बेटा पता है सबसे पहले a बराबर क्या होता है, BQ+R, b यहाँ पे भाजक है, तो b की जगह क्या आएगा, b बराबर 6। फिर क्या करना है, अर्थात उसके बाद बेटा जो b बराबर 6 है, तो मैंने पहले तो बताया था इसके अंदर कि जो r है, r क्या होता है हमेशा b से छोटा, r हमेशा b से क्या होता है, छोटा, और जो 0 या 0 से क्या होता है r हमेशा या तो बराबर या उससे बड़ा। तो यहाँ पे क्या है, b बराबर 6, तो बेटा जो 6 है इसमें जो r का मान है, r का मान क्या होगा, हमेशा 6 से कम होगा, r का मान क्या होगा, हमेशा 6 से कम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः शेषफल 6 से कम होगा। शेषफल का क्या होगा बेटा, 6 से कम होगा। 6 से कम मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या लिखेंगे अपन, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 तो नहीं होगा क्योंकि बेटा b बराबर 6 है, और यहाँ पे r क्या है, b से हमेशा छोटा होगा, मतलब r हमेशा b का मान r से क्या होगा बेटा, बड़ा। तो यहाँ पे r बराबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बेटा इसमें क्या लगाएंगे अपन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर बेटा जहाँ भी सबसे पहले a बराबर BQ+R होता है, तो क्या होता है, a बराबर BQ+R, b यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे होगा बेटा 0। ठीक है, तो a बराबर क्या है, 6q प्लस 0, 6q। बेटा 6 की यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक है, q यहाँ पे क्या है बेटा, एक पूर्णांक। q यहाँ बेटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक है, q यहाँ कोई भी पूर्णांक है। मतलब बेटा इसका मतलब क्या है कि अगर अपन q की जगह कोई भी संख्या ले, या सम संख्या ले या विषम संख्या ले, अगर मैं जब भी सम संख्या का गुणा विषम संख्या से करूं या सम संख्या से करूं, हमेशा मुझे आंसर किसमें मिलेगा, सम संख्या में मिलेगा। क्यों, जैसे मान मेरे पास यहाँ पे 6 गुणा 1 है, 1 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, 1 क्या विषम संख्या है, तो 6 कम 6 क्या हुआ, सम संख्या हुआ ना। इसका गुणनफल क्या है, हमेशा सम संख्या आएगा। जब भी मैं सम संख्या को किसी भी
विषम संख्या से गुणा करूं या किसी भी सम संख्या से गुणा करूं, और मुझे हमेशा गुणनफल क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। जैसे मान मैंने 6 को गुणा 2 से किया, 6 दूनी 12 होते हैं, 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पे क्या है, सम संख्या ही तो है। पर अपन से क्या पूछा क्वेश्चन में, विषम पूर्णांक, तो ये थी, ये तो क्या है, सम संख्या। ये 6q यहाँ पे क्या है बेटा, सम संख्या है। इस प्रश्न में अपना a बराबर 6q था, तो बेटा 6q क्या था, वो सम संख्या थी, तो अपन को सम तो लेना नहीं है, क्या लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। तो उसमें क्या करूँगा बेटा, केस सेकंड में r बराबर 1 लेने पर, पहले अपन ने 0 लिया था तो क्या मिला था बेटा, केस फर्स्ट में 6q मिला था। अब लेंगे r बराबर 1 लेने पर, क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या आएगा, 1, r की जगह क्या आएगा, 1। तो बेटा ये 6q यहाँ पे क्या थी, सम संख्या थी, 6q क्या थी बेटा यहाँ पे, सम संख्या, और 1 क्या है यहाँ पे, विषम संख्या। बेटा 1 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या, और 6q क्या है, सम संख्या। बेटा जब भी मैं सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ूंगा तो बेटा हमेशा मुझे आंसर क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। क्यों, तो बेटा इसका एक उदाहरण भी है, सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या बनाता है, विषम संख्या ही बनाता है। कैसे, बेटा मेरे पास सम संख्या 6 है, विषम संख्या मैं 1 लूँ, क्या बना 7, तो 7 क्या है, विषम संख्या ही तो है। अगर मैं 8 लूँ, 8 में मैंने 3 जोड़ा, बेटा 8 यहाँ पे सम संख्या, 3 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या, तो क्या बना 11, तो 11 क्या है, विषम संख्या ही तो है। तो बेटा मेरा 6q + 1 सही है। इसका मतलब मैं इसको क्या मान लूँगा, समीकरण 1 मान लूँगा। बेटा किससे निकाल रहा हूँ मैं, a बराबर bq + r से। बेटा ये कौन सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसमें बेटा b यहाँ पे क्या है, भाजक, q यहाँ पे भागफल, और r क्या है यहाँ पे, शेषफल है। ठीक है, उसके बाद बेटा केस 3 है, केस 3 में बेटा r बराबर 1 तो ले लिया केस फर्स्ट में। अब मैं क्या लूँगा, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर किससे, उसी से a बराबर bq + r, a बराबर bq + r से। बेटा a का मान ऐसा कैसा, b की जगह 6q और प्लस r यहाँ पे क्या आएगा, 2, r यहाँ पे 2 आएगा। बेटा अब यहाँ पे जो 6q है, 6q यहाँ पर क्या है, सम संख्या, और 2 यहाँ पे क्या है, 2 भी सम संख्या है। जब बेटा मैं सम संख्या में सम संख्या जोड़ता हूँ तो मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। कैसे, उदाहरण देख लो, सम संख्या प्लस सम संख्या क्या बनाता है, सम संख्या ही बनाता है। बेटा मैं कोई भी सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ता हूँ तो मुझे आंसर हमेशा क्या मिलता है बेटा, सम संख्या ही मिलता है। कैसे, जैसे मेरे पास सम संख्या 2 है, ठीक है, अगर मैं 2 यहाँ पे सम संख्या 2 में 4 जोड़ूँ तो 4 भी क्या सम संख्या है, सम संख्या प्लस सम संख्या मिला क्या बनता है, 6। बेटा 6 क्या है, 6 भी सम संख्या है। तो अपन को सम संख्या तो लेना नहीं है, क्या लेना है अपन को, विषम संख्या। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद चलेंगे केस 4 में। केस 4 क्या है, r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a बराबर 6q + bq + r। बेटा a बराबर bq की जगह 6q, r की जगह आएगा बेटा 3। बेटा 3 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, और 6q यहाँ पे सम संख्या। और बेटा मैंने पहले बता दिया, सम संख्या में जब भी विषम संख्या जोड़ूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, जब भी मैं सम संख्या में विषम संख्या जोड़ूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बेटा, विषम संख्या मिलेगा। तो बेटा ये क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2। उसके बाद बेटा आगे चलेंगे, केस 5 देखो। बेटा केस 5 में था r बराबर हम क्या लेंगे, अब 4 लेंगे, r बराबर 4 लेने पर। ठीक है बेटा, r बराबर क्या लेंगे, 4। तो बेटा ये किससे होगा, वही उसी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a बराबर bq + r। ठीक है बेटा, bq की जगह क्या आएगा, 6q आएगा, और प्लस r की जगह 4, क्योंकि बेटा 4 यहाँ पे क्या है, शेषफल है, और r यहाँ पे क्या है, शेषफल। तो r की जगह क्या लिख दूंगा, 4। बेटा 4 यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, और 6q भी क्या है, सम संख्या। तो बेटा सम संख्या प्लस सम संख्या क्या बनाती है, सम संख्या बनाती है। तो अपन को क्या है, केस 5 भी नहीं लेना, क्योंकि मैंने ये बेटा पहले ही बता चुका, ये मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद लिखूंगा बेटा केस
6। बेटा केस 6 में क्या लूँगा, r बराबर 5, r बराबर 5 लेने पर, ठीक है, किससे, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, क्या आएगा बेटा, a बराबर 6q प्लस 5। बेटा 5 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, और अपन को क्या निकालना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो बेटा a बराबर 6q प्लस 5, 6q क्या है यहाँ पे, सम संख्या, बेटा जो 6q है वो यहाँ पे क्या है, सम संख्या है। सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या बनाता है, विषम संख्या बनाता है। इसका मतलब अपन क्या लेंगे, केस 6 को भी लेंगे। समीकरण हो गया 3। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है, समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 व 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये होगा इसका आंसर। बेटे जो प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बेटे स्तंभ यानी क्या होते हैं, कॉलम, और बेटा पंक्ति यानी होता है रो। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे अधिकतम संख्या आया, ठीक है। बेटा जो अधिकतम संख्या से अपन को क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। जब भी बेटा अधिकतम संख्या आएगा तो अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जब भी इसकी जगह न्यूनतम संख्या आता तो मैं यहाँ पे क्या निकालता, एलसीएम निकालता। बेटा एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और बेटा जो एलसीएम का हिंदी में नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का होता है बेटा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले मैं 616 और 32 से क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हल, स्तंभों की अधिकतम संख्या। बेटा अधिकतम संख्या है, इसका मतलब क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, संख्या एचसीएफ। बेटा एचसीएफ में क्या निकलेगा, 616 व 32 का क्या निकालना है मुझे, बेटा एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। 16 और 32, ठीक है। अब बेटा किससे निकलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है बेटा। बेटा यहाँ पे देख 616 क्या है, 32 से बड़ा है। जो 616 बेटा 32 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, 616 32 से बड़ा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है बेटा, 616 में 32 का भाग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, 616 में भाग करना है किसका बेटा, 32 का। कैसे, 32 में भाग करेंगे 616 क्या आएगा, 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया तो आया 2। बेटा यहाँ 29 आया, 29 में 32 भाग नहीं जाता, तो यहाँ से क्या लेंगे, कैरी कितना है, 6। बेटा अब भाग करेंगे 32 में, तो 32 से गुणा करो कि दो, या तो 296 आ जाए, या 296 के बराबर, या 296 से कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा, 32 गुणा करो 8 से, 8 दूनी 16, 86 लगी 1, 8 या 24 और 1 25, लेकिन इससे 1 को ले लो, 32 गुणा 9, 9 दूनी 18 की 8, 80 लगी 1, 9 या 27 और 1 28। बेटे ये आ रहा है। बेटे इससे ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, 288 को लेंगे 9 बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, 288। बेटा 16 में से 8 गए तो 8, और 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। बेटा शेषफल कितना आया, 8। यहाँ शेषफल कितना आया, 8, और ये 19 क्या है बेटा, यहाँ पे भागफल है, और 32 यहाँ पे क्या है बेटा, भाजक है। तो मैंने पहले ही बताया था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बेटा यहाँ पे क्या कहेंगे, भाजक कितना है 32, भागफल कितना है बेटा, इन दोनों को गुणा, और इसका क्या कर दो बेटा, इन दोनों में जोड़ना है। तो भाजक कितना है 32, और भागफल कितना हो गया
19 प्लस शेषफल कितना है अपने पास 8। ठीक है बेटा, लेकिन अभी भी क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, अभी भी आगे चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चरण 2। बेटा 32 को किसके बराबर करेंगे, 8 के। ठीक है, 32 बराबर 8। अब 8 में बेटा भाग करेंगे 32 का, कितना आएगा, 8 चौक 32, आगे 0। शेषफल कितना आया 0, भागफल 4, और बेटा जिसको जो भाजक है वो कितना है 8 है। तो भाजक गुणा भागफल और प्लस कर दो इसमें शेषफल। बेटा भाजक कितना है 8 और भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है बेटा इसका 0। शेषफल इसका 0 है, बेटा 0 आ गया। मैंने पहले बताया था बेटा जिस भी प्रक्रिया में, जिस भी चरण में 0 आ जाए तो बेटा उसका भाजक ही क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका एचसीएफ, अतः एचसीएफ 616 वह 32 का एचसीएफ कितना है 8 है। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बेटा उसमें बोला था जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ऐसे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए वे 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और जो भी अगर आपको पूछना है और जो भी आपको डाउट है बेटा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।